मायावती और अखिलेश जी है सफाई में जो पैसा लगता है वो क्या मायावती और अखिलेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि पुराना पेंशन बहाल करेंगे, और ये तो वो भी नहीं कह रहे हैं कि पुराना पेंशन बहाल करेंगे। अगर नहीं पुराना सुनिए, अगर पुराना पेंशन नहीं बहाल आप करते हो तो सांसद और विधायक भी अपना पेंशन खत्म करें। अखिलेश यादव आप बोले, अब उसकी मांग उठी है, तब अखिलेश यादव पहले नहीं उन्होंने बंद किया था सन 2004 में, उनके पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी बंद किए थे, भाजपा के पेंशन को अटल बिहारी वाजपेयी बंद किए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ कैसे, ये झूठ वाली बातें नहीं है, झूठ आप बोल रहे हैं सरासर, आपको ज्ञान ही नहीं है। किसी भी घर में जाके चेक करिए बिजली है कि नहीं, आप कैमरा घुमा के देखिए पोल पे दिन में भी लाइट जल रहा है। ठीक है, ये योगी जी की सरकार है। मुलायम सिंह की सरकार में हमने देखा कभी कोई लाइट नहीं। तो राजभर क्या है? उस समाजवादी पार्टी में राजभर आया हुआ लालच से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि एक भी काम नहीं किया हुआ, सिर्फ अपने परिवारवाद की बात करता है। वो भाजपा के साथ 5 साल मंत्री रहा और जितने अपने साथ ले गया है सबने मलाई चाटा है। और कौन पूछ रहा है अखिलेश फौज के लिए? फौज के लिए तो हमारे जनरल साहब बैठे हुए हैं, वो वैकेंसी निकालेंगे, वो देश की रक्षा करेंगे। अखिलेश 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 कौन सा निकालने वाला है? अखिलेश की अब बात कीजिए, जितने भी वो पोस्ट निकालता था, हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक मुकदमा दायर हो जाता था कि ये परीक्षा रद्द कर दिया जाए। बच्चे बेकार हो गए। राष्ट्र के प्रति जो काम करना शुरू किया है, मुद्दे क्या गिनाऊं, धरातल पे गरीबों के कई लाख आवास मिल गए, जो घर मिले गरीबों जिसको छत नहीं था। उसमें तो ये भी तो आरोप लगे कि कई पैसे उसमें से भी खाए गए। नहीं, ये गलत है, वो सब उनके खाते में ट्रांसफर हुए हैं, बिचवलिया वाली कोई बातें नहीं है, उनके ठीक डायरेक्ट उनके खाते में गया है, जनधन अकाउंट में गया है। जो पेंशन मिल रही है उनके खाते में जा रही है, किसानों को क्वार्टरली 2000 रुपये उनके खाते में जा रहा है। इतना खुशहाल प्रदेश कभी नहीं था और न होगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके हिसाब से 2017 के बाद खुशहाल हुआ और इनके हिसाब से 2017 के पहले खुशहाल था। तो चलिए यूपी की बात होती है और जातिगत समीकरण की बात ना हो और जाति की बात ना हो, ये अलग बात है। तो तमाम और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। तमाम पार्टियां आ गई, निषाद पार्टियां आ गई, राजभर की पार्टियां आ गई। तो आप बताइए क्या नाम है भाई? देखिए, मेरा नाम श्रवण कुमार मिश्र है और इस बार योगी जी की सरकार बनने जा रही है और योगी जी की सरकार बनेगी, ये तय है, ये आम जनता का मत है। मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है ये। आप ज़्यादा से लोगों से पूछेंगे तो योगी जी की सरकार बनने जा रही है और योगी जी की सरकार बन के योगी जी के लिए केंद्र का रास्ता खोला जा रहा है। उनका भविष्य है, आगे प्रधानमंत्री बनेंगे वो। ये तो मुख्यमंत्री तो शुरुआत है, मुख्यमंत्री उनके लिए नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री का पद तय है। तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। किसी भी घर में जाके चेक करिए बिजली है कि नहीं, आप कैमरा घुमा के देखिए पोल पे दिन में भी लाइट जल रहा है। ठीक है, ये योगी जी की सरकार है। मुलायम सिंह की सरकार में हमने देखा कभी कोई लाइट नहीं थी। सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सरकार जो वर्तमान की भाजपा सरकार है, बहुत ही निर्दयी सरकार है। बेरोजगारी के मुद्दे पे, पेंशन के मुद्दे पे पूरी तरह से फ्लॉप है ये सरकार और ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे राज्य के लिए। विकास का काम कहने के लिए सरकार कर रही है। इतने बहुत ज़्यादा ये आरोप लगता था समाजवादी पार्टी पे कि बहुत ज़्यादा गुंडाई बढ़ जाती थी। तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती थी, खासकर भाजपा। तो ये और तमाम लोग कहते हैं कि इसमें कम हुआ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप गुंडई की बात करते हैं, गुंडई कैसे, क्या मानक है उसका? जो आंकड़े उठाकर देखिए कि सपा सरकार के 5 साल में क्या अपराध का आंकड़ा रहा है और इस 5 साल का आंकड़ा देखिए। हर साल में आंकड़े, यहाँ हर जिले में आंकड़े अधिक हैं भाजपा के समय में। और गुंडई किसको कहते हैं? गुंडे FIR लिखा ही नहीं जाता था, सपा शासन काल में FIR दर्ज होता ही नहीं था। इस सरकार में तो जो अपराधी अपराध करता है तो उसके FIR भी लिखी जाएगी, उसको सजा भी दी जाएगी। योगी जी कहते हैं अखिलेश तो कुछ नहीं किए। छत पे चलिए, तार छू दिया, अभी आपके पास एम्बुलेंस आएगी, 100 नंबर आएगी। तार छत पे छुआ तो पत्रकार है ना। मतलब इस समय योगी जी की ही तो सरकार है। वो योगी जी कहते हैं कि उनके सरकार में बना, मान लेते हैं 3 सालों से अभी तक मिलिट्री की भर्तियां नहीं है। सब क्या कर रहे हैं हम लोग? दौड़ते शरीर देख रहे हैं। क्या मतलब है भैया? मिलिट्री की वैकेंसियां नहीं आ रही हैं सब। क्या बात है? 3-4 साल एनसीसी सी सर्टिफिकेट खत्म हो रहा है, सी सर्टिफिकेट खत्म हो गया, एज खत्म हो गया। अखिलेश यादव जी ये बोले हैं कि हम आएंगे, एज भी देंगे। अब मिलिट्री सबसे ज्यादा वैकेंसियां निकालेंगे। योगी जी तो अभी तक एज बढ़ा, एज का कुछ रिलैक्सेशन देंगे, कुछ नहीं। योगी जी कुछ नहीं कर रहे। योगी जी तो बस आराम से राम मंदिर बनाए। जन का सरकार है। आप देखिए जम्मू कश्मीर मुद्दे पर कितना बढ़िया है, शांति है कि नहीं है वहाँ पे। मान लीजिए भर्ती की बात कर रहे हैं, ये भर्ती करके वहीं जाते और इनको पेट्रोल बम से जला दिया जाता।
पेट्रोल पंप से वहीं जलाया जाता, शहीद बोल के यहाँ पे बजा दिया जाता। आप बताइए पूरे भारत में कहीं दोबारा बम ब्लास्ट हुआ मोदी जी के आने के बाद? कभी हुआ? सिक्योरिटी में कहीं लैप्सेस दिखाई दिया? देखिए कहाँ ब्लास्ट हुआ, जरा पूछ लीजिए हमारे भाई साहब से पूछिए। चाहिए, रुकिए एक मिनट, मामला में सीबीआई जांच बैठना चाहिए। अभी कोई नेता मर जाए, कोई मतलब जो भी मर जाता है सीबीआई जांच बच जाती है। पुलवामा हमला में आपको सीबीआई जांच बैठाना चाहिए। हमारे भाई साहब कहना क्या चाहते हैं? पुलवामा हमला किसने करवाया? जरा पूछिए, जरा इनसे पूछिए। पुलवामा किसने कराया? सरकार नहीं कराया होगा पुलवामा हमला, और कौन करवा सकता है? और हमको ये बताइए सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठा उस पे? तमाम विपक्षी पार्टियां तो ये भी कहती हैं कि सीबीआई भी सरकार के ही अंदर काम करती है। तो करती है, भाजपा वाले हैं लोग, जांच करवा भी दे तो भाजपा वाला नहीं करवा पाएंगे लोग, नहीं मानते हैं कि नहीं करवा पाएंगे लोग। बताइए, बीजेपी सरकार कहती है कि हम मुसलमानों से हमको खतरा है। गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, सब हिंदू हैं, फिर भी राष्ट्र खतरे में है। इसको क्या कहा जाएगा? यानी कि ये नामर्द हैं। उनके मंत्री भी तो हैं, मोहसिन रजा भी है। उसको नहीं, सबसे ज्यादा तो पावर वाले यही है ना। पावर वाले कौन है? पावर वाले सबसे ज्यादा कौन है? प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री से बड़ा कोई तो नहीं है, गृह मंत्री से तो बड़ा नहीं है, रक्षा मंत्री से तो बड़ा कोई नहीं है। फिर भी कहते हैं कि जो है कि देश खतरे में है। कैसे माना जाएगा देश खतरे में है? खतरे में इसीलिए मुसलमानों से कैसे खतरे में है? सुनिए, मायावती और अखिलेश जी, मायावती और अखिलेश जी, सफाई में जो पैसा लगता है वो क्या? मायावती और अखिलेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि पुराना पेंशन बहाल करेंगे, और ये तो वो भी नहीं कह रहे हैं कि पुराना पेंशन बहाल करेंगे। अगर नहीं पुराना, सुनिए, अगर पुराना पेंशन नहीं बहाल आप करते हो तो सांसद और विधायक भी अपना पेंशन खत्म करें। 2017 के पहले क्यों नहीं पुराना पेंशन बहाल किया? क्यों? अखिलेश यादव आप बोले, अब उसकी मांग उठी है, तब अखिलेश यादव पहले नहीं, उन्होंने बंद किया था सन 2004 में, उनके पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी बंद किए थे भाजपा के पेंशन को। अटल बिहारी वाजपेयी बंद किए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ कैसे? ये झूठ वाली बातें नहीं है, झूठ आप बोल रहे हैं सरासर, आपको ज्ञान नहीं है। आपको वाजपेयी जो है बंद किए थे। भाजपा के राज में ऐसे ही मुख्यमंत्री थे। भाजपा के राज में ऐसे ही विरोधी बात करने वाले या दूसरी बात करने वाले लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। सभी भाजपा के ये गुंडे हैं, ये भाजपा के गुंडे हैं कि लोगों को बोलने नहीं देते हैं, अपना विचार नहीं रखने देते हैं, छापा पड़वाते हैं। किस क्या? आज तक तो भाजपा में गुंडे नहीं, भाजपा में तो सेवक संत पैदा होते हैं, गुंडे तो सपा मवाली में पैदा होते हैं। सरकार ये कहा कह दिए समाजवादियों में गुंडे पैदा होते हैं, यहाँ तो केवल संत साधु पैदा होते हैं। उन्हीं लोगों का संगठन है जो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। इन लोगों ने, एक कहावत है कि पूरा तन खोल रखा है, आंखें बंद कर रखी है, और एक ने क्या कर रखा है, पूरा तन ढक रखा है, केवल आंखें खोल रखी है। ये उस सोच की धारा, उस विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं। आंखें लोग नहीं खोले, सोए हुए हैं। तो आज क्या ओम प्रकाश जो समाजवादी पार्टी के वोट दे रहे हैं, और क्या वो लोग अपने माँ बहन से घात कर रहे हैं? ये देखिए, आप वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसका बोला हुआ कि नहीं बोला हुआ। उसने बोला हुआ है, पर वो ओवैसी के साथ चद्दर मिलाया हुआ था। आज अखिलेश के साथ उप मंत्री बनने के लिए लालच में वो जा करके मिला हुआ है। अब आ जाए स्वामी प्रसाद, तमाम पार्टी, निषाद पार्टी भी थी पहले, समाजवादी पार्टी के साथ थी। इस वक्त सुनिए, वही तो मैं राजभर की बात कर रहा हूँ। तो राजभर क्या बोलते हैं, क्या वो तो नालायक है। उसको क्या है, अपना वो स्वार्थ देख रहा है। कल वो बोल रहा है कि मेरे जान को खतरा हो गया। उसके यहाँ जब वो नॉमिनेशन करने गया हुआ था तो सिर्फ 3 आदमी गए हुए थे, और उसके सारे लाल टोपी वाले उस पर दिखाई दे रहा है। मीडिया बार बार कह रही है कि आपके लाल टोपी वाले दिखाई दे रहे हैं। वो बोलता है कि मेरा कॉलर पकड़ा गया है। मीडिया उससे पूछे कि कॉलर का तो वीडियो दिखाओ, वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाया। कल की मैं न्यूज की बात कर रहा हूँ। तो राजभर क्या है, उस समाजवादी पार्टी में राजभर आया हुआ लालच से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि एक भी काम नहीं किया हुआ, सिर्फ अपने परिवारवाद की बात करता है। वो भाजपा के साथ 5 साल मंत्री रहा, और जितने अपने साथ ले गया है सबने मलाई चाटा है। और आज जब देखे कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले ही से उनको निकाला नहीं गया है। वो पहले ही से अपना बोरी बिस्तरा बांध करके अब सपा में जाएंगे, कभी बसपा में जाएंगे, कभी लोक दल में जाएंगे, कभी किसी में जाएंगे। तो ऐसे पार्टी नहीं कहते। सबसे बड़ा पार्टी होती है जो कि देश की रक्षा कर सके। आज हमारे जो मोदी जी जो हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। जवान उनके ऊपर नाच करते हैं। हमारे पास कपड़ा नहीं होता था ठीक से, हमारे पास बूट नहीं होता था, और ये भाई साहब कह रहे हैं मिलिट्री की भर्ती। आप ये बताइए, सरकारी नौकरी में जो जाता है वो कितने वर्ष तक नौकरी करता है?
अगर फौजी जाता है तो कम से कम 50 वर्ष तक, सीआरपीएफ में जाते हैं तो क्या बोलते हैं 50 वर्ष तक। जब एक जवान भर्ती हो जाता है तो जब 50 साल के बाद उसकी पोस्ट खाली होगी तभी आपको जगह मिलेगी। आप बात कर रहे हो नौकरी की, कांग्रेस की सरकार कहाँ है? राजस्थान में है। और गलहोत का बयान मैं सुना हुआ हूँ कि मैं सरकारी नौकरी कहाँ दे सकता हूँ। ये सब एक जुल्मा है। ये कहाँ से सरकारी नौकरी पैदा कर देंगे? बोलते हैं कि मैं फौज में। तुम्हें कौन पूछ रहा है अखिलेश फौज के लिए? फौज के लिए तो हमारे जनरल साहब बैठे हुए हैं, वो वैकेंसी निकालेंगे, वो देश की रक्षा करेंगे। अखिलेश कौन सा निकालने वाला है? अखिलेश की अब बात कीजिए, जितने भी वो पोस्ट निकालता था हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक मुकदमा दायर हो जाता था कि ये परीक्षा रद्द कर दिया जाए। बच्चे बेकार हो गए। सुनिए, लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां तो ये आरोप लगाती है कि पैंगोंग सो लेक में चाइना ने कांग्रेस की तो बात ही नहीं करता। बम्बे की मुंबई की जो हवाई हमला हुआ था 9 से 11 में, हम फौजी बॉर्डर पर थे कि पाकिस्तान का लाहौर हम जीत जाएंगे, लेकिन यही मनमोहन ऑर्डर दे दिया था कि 1 इंच नहीं हिलोगे। हम भूखे प्यासे 48 घंटे तक वहाँ रहे कि एक बार आदेश आ जाए सरकार से और हम लाहौर जीत लेंगे, हमारे फौजियों में जाए। ये हमसे वो लेते हैं, सबूत मांगते हैं। सिद्धू क्या है? इमरान से दोस्ती करता है। सिद्धू इमरान से दोस्ती करता है और अखिलेश क्या बोलते हैं कि जाकर के कांग्रेस से गले मिलाए थे। ये क्या बात होती है? ये आदमी है सब? ये बिल्कुल आदमी नहीं है, इनका कोई वो नहीं है। आज अखिलेश को मालूम है कि मैं हार जाऊंगा, मैं कभी लड़ नहीं सकता। अगर उसके अंदर दूध पिया होता माँ का तो मैं बोलता हूँ अकेले खड़ा होकर के समाजवादी पड़ता। ये चारों ओर से जुटा रहा है, इधर जुटा रहा है और बोलता है कि हम जीत जाएंगे। अकेले तो भाजपा भी सब सुनिए, भाजपा क्या, भाजपा में लोग आते हैं, भाजपा की नीति को देख करके लोग आते हैं। भाजपा ऐसे नहीं है। अब काम की बात कर दीजिए। सुनिए, राकेश टिकैत की मैं बात करता हूँ। राकेश टिकैत कितना पैसों से ऐश कर रहा था, ये किसी ने नहीं देखा। आज वो क्या बोलते हैं कि आज से आप बोले हम भी किसान हैं। पहले 2017 के बाद गेहूं हम क्या भाव बेचते थे? 9 रुपया 8 रुपया किलो हमारा गेहूं जाता था। और भाजपा सरकार में आ गए तो इस समय 2000 का जा रहा है, 2000 का गेहूं जा रहा है। बताइए, वहीं पर खेत में पानी हम लगा देते थे, देखे तो बिजली चली गई, फिर पानी फेरो, फिर बिजली आई, 1 घंटा बिजली आई या 10 घंटा बिजली गायब। हमने चिट्ठी लिखा था सिंचाई विभाग को कि भैया हम लोग का खेत कब सिंचाई होगा। ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ एक ढकोसला है, झूठी वादा है और झूठी वादा, एक जुमला वादा कर रहे हैं सब। एक ना कोई नौकरी दे सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इनको लालच है अपने कुर्सी की। परिवार है, 48 आदमी उसके परिवार से बैठा हुआ है, वो परिवारवाद है। परिवारवाद को हम लोग नहीं मानते हैं। कांग्रेस में ये बताइए, राहुल और प्रियंका के बाद कोई नेता नहीं है? बहुत से अच्छे नेता उसके क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? उसी के लिए जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि परिवारवाद हो गया। सुनिए, परिवारवाद है, अखिलेश परिवारवाद है। आप जानते हैं सफाई में कितना खर्च कर रहा है? उसका क्या बोलते हैं कि केक कहाँ से आता था, वो पैसा कहाँ से आता था? अखिलेश बताएं, बड़े गरीबों का वो हितैषी बने हुए हैं। तो सफाई में जो पैसा, डांस होता था, नाच गाना होता था, बम्बे से लोग आते थे, करोड़ों की जाता था। किसका पैसा था? हमारा पैसा था, हमारा खून पसीना का पैसा था। उस पैसे से वो राज करते थे। ठीक है ना? कुछ और लोग हैं, इनसे क्या नाम है चाचा? गौरी शंकर मिश्र। तो ये बताइए सर कि इस बार आपको क्या लगता है कि सलेमपुर और खासकर पूरे यूपी में योगी जी आ रहे हैं या अखिलेश आ रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं, निसंदेह आ रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि योगी जी नहीं आ रहे हैं। ये अरे प्रश्न ये होना चाहिए कि अखिलेश कहाँ जा रहे हैं? अखिलेश के साथ देखिए, कांग्रेस चली गई, कांग्रेस चली गई, कांग्रेस चली गई। और कांग्रेस जितना ही दुबराई है उतना ही भाजपा जो है मोटाई है। अखिलेश के साथ ओम प्रकाश राजभर है, तमाम पार्टियां भी आ गई हैं। नहीं पड़ता है, हटाने को लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीटें बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये कठिन है। भाजपा के साथ थे तो आज दिखाई पड़ रहे थे, अब भाजपा के साथ नहीं न है। उसके पहले ओम प्रकाश मौर्य को कौन, ओम प्रकाश राजभर को कौन देख रहा था? कोई देख रहा था? कुछ थे? भाजपा सरकार में वो भी तो मंत्री थे, भाजपा सरकार में मंत्री थे। आज भाजपा जिस मुद्दे पे कह रही है, जिस जयंत चौधरी को, उसी जयंत चौधरी से भाजपा गठबंधन करना चाह रही थी। जब मौका नहीं मिला तो आज सब सपा के गठबंधन को आलोचना कर रही है। उन्हीं जयंत के पीछे पीछे जाके घूमते रह लो कि गठबंधन कर लिया जाए। पश्चिम की सीटों पे हम कब्जा कर रहे हैं और पूरब की भी सीटों पे जीतेंगे और हम लोग पूर्ण बहुमत से सपा के गठबंधन की सरकार। बरहज की सीट क्लियर है, अपने इलाके की बात करें, बरहज की सीट क्लियर है, देवरिया की सीट क्लियर है,
कहीं कोई हर्ज नहीं है साले। भाजपा तो आपके हिसाब से कितना ला रही है भाजपा? कहाँ यहाँ के लिए देवरी? नहीं, पूरे प्रदेश में अरे 300 प्लस है, एकदम निकल रहा है पीछे से। तमाम युवा वर्ग तो बोल रहे हैं कि उनको जॉब नहीं मिला, वैकेंसी नहीं आई। क्या हुआ? जॉब कौन दे देता है? सबको सरकारी जॉब चाहिए। कितनी सरकारी नौकरियां हैं इस देश में, इस इलाके में? नौकरी मन जानते क्या है? पुलिस की नौकरी, लेखपाली की नौकरी, बाबू की नौकरी, यही तो नौकरी है। तो कहाँ इतना है? इसके बाद जो लोग काम कर रहे हैं अपने को बेरोजगार मान रहे हैं। ये तो कोई बात हुई नहीं। तो ये बताइए कि आप योग्य लोग आज भी नौकरियां पा रहे हैं। जिन लोगों ने फर्जी डिग्रियां अपनी ले रखी है वो माननीय हमारे तमाम ऐसे भी पेपर थे, रेलवे के पेपर थे जिसमें कई साल डिले हुए और कई पेपर कैंसिल हुई और आज उसमें कोई नया डील थोड़े हो रहा है। ये तो कांग्रेस की डाली हुई संस्कृति को कितना मिटा दें, कितना जल्दी धो दें। खत्म कर दें। ये जो उनकी जो संस्कृति डाली गई थी कि रेलवे की नौकरियां 1 साल भरेंगे, 3-4 साल में, 5 साल में जो है क्लियर होगा, अब धीरे धीरे ला रहे हैं। मेरा दोस्त कांग्रेस का है, तो जिस अच्छाई के लिए ये लोग आए हैं वो अच्छाई क्यों नहीं दिखाते? ये कहते हैं कि हम अच्छे हैं, तो वो अच्छाई दिखना चाहिए। कांग्रेस ने कमी किया, सपा ने कमी किया, आप सत्ता में आए तो आप सुधार करके दिखाना चाहिए। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। हम आपको बता दें एकदम मिली जुली बात मिली। आर्मी के पूर्व रिटायर भी थे जो काफ़ी आक्रोशित थे और भाजपा के साथ थे। तो देखते हैं इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में होता क्या है। बहुत ही निर्णायक ये चुनाव रहेगा।